हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। और बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक प्रपोज्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020। अभी ये मैं पहले ही बता दूं, ये कैबिनेट जो अपनी भारत सरकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैबिनेट ने पास किया है, अभी सांसद ने इसको पास नहीं किया है। तो जस्ट एक प्रपोज्ड मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बस क्या किया गया है उसका हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीज़ें जब सांसद पास कर देगी अपने लोकसभा और राज्यसभा तो एक बिल का रूप ले लेगा। और उसके बाद हम लोग मिलेंगे, फिर इसका एक एक पॉइंट हम आपको प्रॉपरली बता देंगे। तो ये है क्या बच्चों, बेसिकली यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये है कि पहले जो अपना ओल्ड सिस्टम था, अभी तक जो चलता आ रहा है आज की डेट तक, उसमें क्या है कि 10+2 सिस्टम है। पहले बच्चा जब एजुकेशन जाता है तो उसको पहले 10वीं तक क्लास की स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद +2 सिस्टम बनाया गया है। उसमें वो 10th के बाद कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, जैसे मेनली जो चलता है आर्ट चलता है, साइंस चलता है, कॉमर्स चलता है, आर्ट जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। अब जो नया प्रपोज सिस्टम है इसमें क्या है कि एक एजुकेशन को एक फ्री चॉइस दी गई है ताकि स्टूडेंट अपने से सिलेक्ट कर सकें वो जो पढ़ना चाहते हैं। जैसे कई बच्चों का पहले कंप्लेन होता था कि सर जब इंजीनियर ही बनना है तो बाकी सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें अब आपको चॉइस के रूप में मिल जाएंगी फ्रॉम क्लास 6। और अब नई पॉलिसी क्या है, तो ये जो 10+2 है इसको 5+3+3+4 में ब्रेक किया गया है। ये स्टार्टिंग का जो 5 है वो आपके प्री प्राइमरी, प्राइमरी और 1-2 से रिलेटेड है। और जो आपका दूसरा 3 है, ये जो सेकंड 3, ये आपका 3, 4, 5 के लिए है। 3, 4, 5 जो प्री प्राइमरी पहले जो 5 साल हैं, अब इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें एज ए इंग्लिश को बोझ की तरह नहीं दिया जाएगा, या जो भी बच्चा वो अपना रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर ना सकता है जिसको मदर टंग कहते हैं, उसमें वो स्टडी कर सकता है। जैसे कोई हिंदी में पढ़ सकता है, कोई पंजाबी में पढ़ सकता है, कोई गुजराती, कोई मराठी पढ़ सकता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे कोई फोर्सफुली नहीं रहेगा। ये जो दूसरा 3 है ये हमने बताया आपको 3, 4, 5 क्लास है। ये जो अगला 3 है ये बेसिकली मिडिल क्लास है आपका, मिडिल क्लास जिसको आज भी हम लोग 6, 7, 8 कहते हैं, और ये 6, 7, 8 ही है। नई चीज़ यहाँ पे ये है कि अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी और स्टूडेंट को जो कंप्यूटर नॉलेज है वो आपको 6 से ही सिखाया जाएगा। और जहाँ तक जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या पेंटिंग है या जो भी है आपका आर्ट्स है, अगर कोई इंटर्नशिप बच्चा करना चाहे मिडिल क्लास में भी तो वो कर सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। और जो लास्ट है आपका ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आज की डेट में भी हम लोग जानते हैं कि किसी की भी लाइफ की जो स्टार्टिंग जर्नी है वो 9 से 12 तक डिसाइड होती है। 9 से 12 तक आपने क्या किया है उसी के बेसिस पे आपकी आगे की लाइफ डिसाइड होती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो इसी पे बहुत कम फोकस करते हैं, अपने सारे स्टार्टिंग चीज़ें यहीं पे वेस्ट कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 4 साल हैं 9, 10, 11, 12 अभी भी वही होता है 9, 10, 11, 12, लेकिन अभी क्या होता है कि साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे जैसे कॉलेज में हम लोगों का आईआईटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, आईआईटीज़, एनआईटीज़ या हायर एजुकेशन में, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रपोज्ड किया गया है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको हर सेमेस्टर में जैसे 9th के क्लास के कोई बच्चा है तो 9th का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बेसिस पे उसका रिज़ल्ट डिसाइड होगा। अभी क्या होता है कि जैसे 10th क्लास का और 12th क्लास का है, आप मान लीजिए 10 साल आगे निकल जाते हैं तो कोई भी आपसे 12th क्लास का रिज़ल्ट पूछता है, कहता है कि एनुअल एग्ज़ाम में आपने कितना परफॉर्म किया, 10th के एनुअल एग्ज़ाम में कितना परफॉर्म किया। ये कोई भी नहीं पूछता है कि आपने जो 12th का पहला मंथली टेस्ट हुआ था उसमें आपके कितने मार्क्स थे। तो बेसिकली क्या होता है कि फरवरी और मार्च, नॉर्मली मार्च में ही पेपर होते हैं, तो फरवरी और मार्च के बेसिस पे हम लोग अपना रिज़ल्ट डिसाइड कर लेते हैं। और उसमें जो बाकी हैं उसका भी रोल है, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव रोल काउंट नहीं होता है जो सच ऑफ रिज़ल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि वो रिज़ल्ट में काउंट होगा। हायर एजुकेशन में क्या है कि आज भी बहुत सारी आईआईटीज़ में आपके इलेक्टिव कोर्सेज चलते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज मतलब कोई बच्चा किसी दूसरे स्ट्रीम का है तो किसी अदर स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी हायर एजुकेशन में आपको जो किया गया है वो 4 साल का किया गया है, मैक्सिमम 4 इयर्स।
और इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि कोई बच्चा अगर चाहे तो फर्स्ट ईयर के बाद अगर मान लीजिए उसके किसी वजह से वो अगर स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता है तो उसका फर्स्ट ईयर का एज सच रिज़ल्ट या एज सच जो क्रेडिट है वो मेंटेन रहेगा। अभी क्या होता है कि जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए कि बीटेक में एडमिशन लिया अपने 4 साल के लिए और मैं फ़र्स्ट ईयर कंटिन्यू किया और सेकेंड ईयर में किसी वजह से मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ गया, तो मेरा वो पूरा स्पॉयल हो जाता है फर्स्ट ईयर भी। इनफैक्ट जब मैं अगली साल जाता हूँ तो या तो फिर से इंट्रेंस दूँ और जाऊँ, या तो एज ही ख़त्म हो गई रहती है, तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूँ। उसी तरह से अब क्या किया गया है कि ये चीज़ किसी स्टूडेंट के साथ वेस्ट ना हो उसका टाइम, उसके लिए एक क्रेडिट सिस्टम लाया गया है जिसको एकेडमिक क्रेडिट एक नाम दिया गया है। और ये सारा चीज़ें प्रपोजल है बच्चों। जैसे ये ऐसा नहीं है कि आप कल के दिन में कॉलेज जाओगे और आपको इससे दर्जन हो जाएंगे। ये जब तक सांसद अपने पास नहीं करता है, प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है, कानून का रूप नहीं लेता है, तब तक ये सारी चीज़ें एक कागज़ पे ही रहेंगी। हो सकता है वो कागज़ के टुकड़े फेंक दिए जाए, तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी भी फ़िलहाल में क्या है कि जैसे कोई भी स्टेप का जैसे कैबिनेट आपका मंजूरी दे देता है, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, वहाँ भी हल्ला गुल्ला होगा ही, कई लोग पक्ष विपक्ष होंगे, पास कर देंगे। अच्छी चीज़ है तो पास करना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि अगर किसी देश को बदलना है तो पहले आप उसके एजुकेशन सिस्टम को बदलिए, वो भी फ्रॉम ग्रास रूट, तभी वो आपका देश बदलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टैगलाइन है जिस पे अपनी सरकार काम कर रही है और सबका लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक अपने जो 50% लोग हैं इंडिया के, वो कम से कम इलिटरेट मतलब जो साक्षर हो जाएं। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और हायर एजुकेशन में क्या हम बता रहे थे कि आपको जैसे कि 4 साल का जो कोर्स है उसमें फर्स्ट साल जो पहला साल है, अगर मान लीजिए उसके बाद आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको एक क्रेडिट दे दिया जाएगा। दूसरे साल में अगर करते हैं तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। तीसरे साल में आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। आज भी बैचलर डिग्री बीटेक को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली जो अपने साइंस वाले होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स, और नॉर्मली 4 इयर्स का होता है। और जो 4th ईयर है जो रिसर्च है उसको आपको 4th ईयर में कन्वर्ट किया गया है कि आप उसके लिए अलग से ना जाइए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए जॉब लेना चाहता है तो वो 3 साल बाद डिसकंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा रिसर्च में ओरिएंटेड है तो वो अपना 4था साल रिसर्च के नाम पे फुलफ़िल करेगा और आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सारी चेंजेस आपको धीरे धीरे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज कल के दिन में आपका कॉलेज खुल जाए और जाएँ और सारा चीज़ ब्लास्ट, मतलब आप लगे कि कोई दूसरे ग्रह पे आए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका एक टाइम सेट होता है, एक टाइम फ्रेम में किए गए। अपनी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि कुछ भी आज ही इम्प्लीमेंट कर दें, बच्चा एकदम कोलैप्स हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जो भी होगा एक प्रॉपर वे में होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप जेईई मेन और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके आपके परफॉर्मेंस पे इस डिसीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कल संसद पास करते कि और कब परसों आपका एग्ज़ाम बेहतर हो जाएगा या कम बेहतर होगा। तो बच्चों एक जस्ट एक न्यूज़ है, जब ये सांसद पास करेगी तो मैं आपसे फिर मिलूँगा और 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा। अभी नेट सेल ये है कि आप अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। जब ये राज्यसभा लोकसभा दोनों से जब निकल जाएगा, इनफैक्ट मेन पार्ट होता है लोकसभा से, अगर वो निकलेगा तभी आपका आगे हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं बहुत सारे बिल हैं जो कई सालों से पड़े हुए थे और पिछले साल जाके पास हुए। तो उसी तरह से ये भी है, जब तक पास नहीं होता है तब तक हो हल्ला करने से कोई फ़ायदा है नहीं। कोई तो सब लोग चाहेंगे कि हम अपनी टीआरपी बढ़ा लें, ये न्यूज़ बच्चों को दे दें ताकि वो जेईई मेन और जेईई एडवांस या नीट की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको छोड़ छाड़ के बस न्यूज़ ही देखे बच्चा। मतलब बच्चे के पास और कोई काम धंधा नहीं है, खाली न्यूज़ देखे कि क्या हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो वो आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। मैं चाहता तो एक एक पॉइंट पे डिटेल में डिबेट डिस्कशन कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है। और ये मतलब तब निकलेगा जब अपनी सांसद जो है, दोनों सांसद लोकसभा और राज्यसभा जब पास करेगी और उसको इम्प्लीमेंट होगा, तब आपको प्रिपेयर रहना है कि अब नए सिस्टम में क्या होगा। लेकिन बच्चों जो भी होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर वो चेंज पॉजिटिव आए तो हमेशा वेलकम करना चाहिए और इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग अब क्या करते हैं कि जब अब वेट करते हैं गवर्नमेंट के अगले डिसीजन का, अगर कोई इस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आता है। अभी ये सारी चीज़ें प्रपोज्ड हैं। बस ये जो सेमेस्टर सिस्टम है बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि आप आर्ट्स
कॉमर्स और साइंस क्या, अब जैसे कोई क्या होता था पहले, ब्रिज बने रहते थे कि इसी ब्रिज में आपको इतने सब्जेक्ट हैं, इस ब्रिज में इतने सब्जेक्ट हैं। अब आपके पास चॉइस होगी, आर्ट्स का कोई बच्चा साइंस का ऑल इलेक्टिव ले सकता है, साइंस का कोई बच्चा कॉमर्स का ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के टैलेंट के ऊपर, ये सभी चीज़ें बच्चे के फेवरेट में की गई है। इसमें कोई भी बच्चे का अहित हो, इसका कोई भी सोच नहीं है, सब कुछ प्रॉफिट है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में डायरेक्शन में सोचना चाहिए, और हमें नई पॉलिसी का वेलकम करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं, जैसे ही अपनी गवर्नमेंट कोई अगला डिसीजन या कोई एक्सप्लेनेशन देगी तो मैं आपको हर चीज़, एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट बोर्ड पे लिख लिख के समझाऊंगा, ताकि आपका कोई भी टाइम इधर उधर जाने में वेस्ट ना हो। तो अब हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।